वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग विद विशाल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग चैप्टर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अबाउट टू नो द कॉन्सेप्ट, आखिर प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग क्या है? अक्सर हम लोग सुनते हैं कि प्लानिंग आज वहां चलने का प्लान करेंगे, या फिर कल वहां करने का प्लान करेंगे, या फिर ये कोर्स करने का प्लान करेंगे। तो आखिर होता क्या प्लानिंग? इसकी मीनिंग है इट रिफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब एडवांस में सोचना क्या क्या करना है, फिर और कैसे करना है और कब करना है, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी फीचर्स की। बात करते हैं आखिर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला फीचर्स जैसे कि प्राइमेसी या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, एक तो हम लोग जानते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, और ये सारे के सारे सीक्वेंस में होते हैं। तो जो हमारा प्लानिंग है तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। पहले तो ये हो गई। दूसरी है इट इज फ्यूचरिस्टिक। आज जब हम भाई थिंकिंग इन एडवांस में डिसाइड कर ही रहे हैं आखिर क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, तो जाहिर सी बात है ये एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। तीसरी चीज है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। देखो हमें मालूम है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये मेंटल एक्सरसाइज। हम प्लान जो ड्रॉ करते हैं एक तरीके से मतलब दिमाग से ही तो प्लान ड्रॉ करते हैं, और एक तरीके की मेंटली सपोजिशन होता है। पूरा प्लान जो हम बनाते हैं एस्टिमेशन होता है, उसका टोटल मेंटली होता है। आखिर ये जो प्लानिंग है वो हम इंप्लीमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग नहीं कर सकते, पहले हम प्लानिंग करेंगे, आफ्टर दैट वी विल इंप्लीमेंट दैट। इसीलिए ये मेंटल एक्सरसाइज है। और इसको लुकिंग फॉरवर्ड भी कहते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, क्योंकि थिंकिंग इन एडवांस है इसके लिए, तो इसलिए आगे की ओर है। चौथा आता है हमारा प्लानिंग इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जब भी हम डिसीजन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये दिखता नहीं, ये पार मतलब इंटेंजिबल है, जो ना दिखे। ऐसा तो नहीं मैंने प्लान ड्रॉ किया और वो मेरे को दिख रहा है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो हम देख ही नहीं सकते मतलब प्लान आखिर कैसे प्लान ड्रॉ हुआ और किस हिसाब से प्लान हो, मतलब प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तीसरी चीज आती है, पांचवी चीज आती है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग क्यों? देखो कोई भी प्लान ड्रॉ करते हैं, प्लानिंग एक तरीके से डिसीजन है। प्लानिंग इज इक्वल्स टू डिसीजन। अगर हम डिसीजन ड्रॉ करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर जितना अच्छा प्लान होगा हमारा उतना ही अच्छा डिसीजन रहेगा। मान लो कुछ ऐसा प्लान है हमारा जिससे हमारी कंपनी फायदे में चलेगी, और कुछ ऐसे भी प्लान है हमारे जिससे हमारी कंपनी घाटे में चलेगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, क्योंकि बिकॉज प्लानिंग इज इक्वल्स टू डिसीजन। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? पहली तो इट फैसिलिटेट्स डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन इसलिए फैसिलिटेट करती है, देखो अब जैसे हमने इसके एक मेरिट में भी पढ़ा है, या फिर हमने इसके एक फीचर्स में भी पढ़ा है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग और डायरेक्शन क्या है? एक निर्देशक या निर्देश, एक दिशा में जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा डिसीजन होगा, और जितना अच्छा डिसीजन होगा उतना ही अच्छे गोल्स, उतनी जल्दी मतलब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गोल्स अचीव होंगे। तो जैसा मतलब साउंड प्लानिंग हेल्प्स इन बेटर अचीवमेंट ऑफ गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आता है इट रिड्यूसेस द वेस्टफुल एंड overlapping activities। देखो इट रिड्यूसेस द वेस्टफुल एंड ओवरलैपिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया आखिर हमें करना क्या है और कैसे करना है और कब करना है, तो इसमें जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है वो तो रिड्यूस होगी, क्योंकि आखिर हमने पहले ही एस्टिमेट कर लिया कि मान लो मैंने एस्टिमेट किया मेरे को दिल्ली जाना है 12th करने के बाद, ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही मतलब एस्टिमेट कर लिया। अब ये नहीं होगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं मतलब दिल्ली जाना सोच रखा है लेकिन लखनऊ चला गया। तो ये जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, वेस्टफुल और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, इनके रिस्क को कम कर देता है, इनके चांसेस को कम कर देता है। तीसरी चीज आती है हमारी इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो एज वी ऑल नो
कि जो हमारे प्लान्स होते हैं, प्लान वो सारे के सारे अनसर्टेन होते हैं। फ्यूचर में हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, और हमें नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होगा। दैट्स व्हाई इट इज अनसर्टेन इन फ्यूचर। और प्लान जो है, हम अगर ऐसा नहीं, जो प्लान हमने ड्रॉ किया है वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम प्लान अगर हमने मान लो एडवांस में हमने प्लान कर लिया, पहले से मैंने सोच लिया, तो इससे जो अनसर्टेनिटी है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो जो जैसा मैंने प्लान ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान इंप्लीमेंट भी होगा। तो इसीलिए इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और बिजनेस भी एक अनसर्टेन है, दैट्स व्हाई जितनी हमारी अच्छी प्लानिंग होगी उतने ही रिस्क, उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे उसके रिस्क के, हमारे अनसर्टेनिटी के। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।